आप देख रहे हैं प्रोग्राम आवाम दोस्त। कराची की अगर बात करें तो कराची में हर तरफ जो चीज़ आपको नज़र आती है वो है कचरे का ढेर। चाहे कोई गली हो, चाहे कोई बाजार हो, चाहे कोई बहुत ही महंगी हमारी स्ट्रीट हो, लेकिन आपको उसके कोने में कचरा लाजमी नज़र आएगा। जैसा कि मेरे पीछे भी आप लोग देख सकते हैं कि कराची में कचरा जो है वो ऐसा लगता है कि अमाजगाह बन चुका है। अगर बात करें तमाम तर वसाइल की, तमाम तर चीज़ों की, तो लोग जो हैं वो मुंतखब करते हैं अपने नुमाइंदगान को वोट देकर, लेकिन वो उनसे तवक्को ये भी रखते हैं कि वो उनकी तमाम तर मसाइल को हल करेंगे। उस तरीके से वो मसाइल हल नहीं हो पाते हैं और ये कराची का बहुत बड़ा मसला है। आज के प्रोग्राम में हम लोग देखेंगे कि जहाँ पर हम लोग बात करते हैं कचरे की, वहीं पर एक ऐसी जगह भी मौजूद है, कुछ ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो कि अपनी जिम्मेदारी को बखूबी जानते भी हैं, उसको निभाते भी हैं और कराची वालों के लिए एक अच्छी और आप कह लें कि बहुत ही खूबसूरत जगह बनाई गई है, जहाँ पर जो है वो लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ भी जा सकते हैं और उसको एंजॉय भी कर सकते हैं। तो आज के प्रोग्राम में हम मिलकर उसको विजिट करेंगे। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कराची के इलाके क्लिफ्टन में और मेरे पीछे आपको वो खूबसूरत पार्क नज़र आ रहा होगा, जिस पार्क की हम जो है वो आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। इस वक्त मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ ये इस पार्क का पार्किंग एरिया है। हम कराची वाले जो है वो हमेशा यही बात करते हुए नज़र आते हैं कि कराची में कोई इस तरह की खूबसूरत जगह नहीं है, कोई पार्क्स मौजूद नहीं है, लेकिन इस वक्त मैं जिस पार्क में खड़ी हुई हूँ उसकी प्रॉपर आपको पार्किंग भी दी गई है और अंदर जो है वो तमाम तर फैसिलिटीज़ मौजूद हैं जो किसी भी पार्क में आपको कराची में या किसी पाकिस्तान में तो नज़र नहीं आएंगी। तो अंदर जाके देखते हैं कि क्या क्या सूरत हाल है और काउंसलर साहब भी हमारे साथ ही मौजूद होंगे, तो उनसे भी जानेंगे कि क्या कैसे ख्याल आया उनको, क्या क्या मज़ीद जो है वो इलाके में चेंजेस वो करेंगे और इस पार्क में उन्होंने कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो लगाई हैं। तो आइए अंदर चलते हैं। इस वक्त हम जो है वो पार्क के अंदर मौजूद हैं और जो लोग यहाँ पर घूम रहे हैं उनसे ज़रा बात करके उनकी राय लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मुझे बताइएगा पहले क्या सूरत हाल थी इस जगह की और अब क्या सूरत हाल है? पहले तो सूरत बहुत ज़्यादा ही बदतर थी। माशाल्लाह अब ये पार्क जो सीबीसी ने काम किया, बहुत अच्छा काम किया, पूरे इलाके के लिए, पूरे एरिया के लिए बहुत बेहतरीन काम हुआ है और बेहतरीन पार्क में मिल गया एक एरिया को। अच्छा, तो मुझे बताएं कि इस तरह के पार्क आपको लगता है मजीद होने चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल ज़रूर होने चाहिए। हर एरिया में, हर उसमें पॉकेट में ऐसा पार्क होना चाहिए, तो इलाके के लिए बहुत अच्छा पार्क बन गया। चलें जी, ठीक है। मज़ीद जो फैमिलीज, मज़ीद जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनसे भी ज़रा बात करके उनकी राय लेते हैं। क्या नाम है आपका? नवीन कुमार। नवीन कुमार। नवीन मुझे बताओ ये जॉगिंग ट्रैक जो मिल गया है, आसानी हो गई कुछ? बिल्कुल आसानी हो गई है। कितना हम वजन, तो रोज आते हैं यहाँ। कितना वजन कम कर लिया? 2 किलो किया है अभी तो। अभी थोड़ी थोड़ी सी शुरू की है ना, तो इसलिए जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, रनिंग होती जाएगी तो फिर आसानी होगी। और अच्छा मुझे बताएं कि पहले जब यहाँ पर पार्क मौजूद नहीं था तब सूरत हाल क्या थी यहाँ पर? तभी भी कुछ नहीं था और दूसरे पार्क जाते थे, वहाँ पर करते थे, वहाँ पे इजी होती थी। अभी ये सामने बहुत इजी हो गया आने में। मुझे बताएं कि इस इलाके में रहती हैं? हाँ, क्या फ़ायदा हुआ है पार्क के बन जाने से? हमें बहुत फ़ायदा हुआ है। हम इधर उधर घूमते फिरते थे, कोई अच्छा पार्क नहीं, यहाँ बिल्कुल वो हर सहूलत है, फैसिलिटी है जो हमें चाहिए थी। माहौल अच्छा है। माहौल सबसे ज़्यादा मैटर करता है। माहौल में बेहतर है। तो शाम में मतलब इंसान थका हारा जब अपार्टमेंट्स वगैरह से बाहर निकलता है तो एक खुली हवा में आपको जगह मिल गई है। बिल्कुल। आप मुझे बताएं आप क्या कहना चाहेंगी? हमें बहुत नीट थी इस एरिया में, कोई इतना ओपनली, मतलब एक लेडीज़ के हवाले से बहुत अच्छा माहौल है, हमें अच्छा लगता है। मैं आज फर्स्ट टाइम आई हूँ लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा। एक्चुअली ये है कि जैसे जिम है, ये भी एक अच्छा लगा मुझे देखकर। मतलब बहुत आपने अच्छा सोचा लगा है कि ज्वाइन कर लेना है? जी बिल्कुल, हेल्थ के हवाले से तो और अच्छी बात है। लेडीज जिम की फैसिलिटी अगर घर के पास मिल जाए तो ज़रूर ज्वाइन बिल्कुल की कोशिश होती है। मुझे बताओ कि पार्क के बन जाने से क्या क्या फ़वाइद आपको मिल रहे हैं? शाम में नीचे आ जाते हैं, थोड़ा खेल लेते हैं, सुबह फुटबॉल वगैरह, बस यही है। शौक है फुटबॉल वगैरह का? हाँ, इतना नहीं, बस खेल लेते हैं, बस खेल गुजारा हो जाता है शाम में। तो मुझे बताओ कि हम पहले देखते हैं कराची में कि पार्क्स वगैरह उस तरीके से मौजूद नहीं है, लेकिन जब अच्छा पार्क बना हुआ हो तो क्या क्या फ़वाइद होते हैं उसके, क्या क्या चीज़ें होती हैं जिसमें आप उसको यूटिलाइज़ कर सकते हो पार्क को? फैमिली के साथ आ जाएं तो छोटे भाई बहन हैं उनको ले जाते हैं बस। अम्मी डांटती तो नहीं है? नहीं, सामने ही रहते हैं। सामने रहते हैं अम्मी, जो है वो अपार्टमेंट से झांक लेती हैं कि यहीं हो। पार्क जब बना है इलाके में उससे क्या फ़ायदा हुआ है? बिल्कुल फेवर हुई है। क्या फेवर हुई है? वेट हमारा था 120, अभी 115 हो गया। वाह, मतलब ज़्यादातर फोकस आप लोगों का जो है वो वेट पर हो रहा है कि यहाँ पर ट्रैक बन गया है, फ़ायदा हो गया। मुझे बताएं आपको लगता नहीं है कराची में इस तरह के मज़ीद पार्क्स भी होने चाहिए? बिल्कुल होने चाहिए। पार्क होने से बच्चे
और हम सब जो है ना बिल्कुल ऑक्सीजन के हिसाब से, वैसे तो नाइट्रोजन में फ्लैट में फंसे पड़े, इस वजह से ये खुली फिजाएं, ऑक्सीजन सही खा रहे हैं, 1 घंटे में बिल्कुल सेहत ठीक हो जाती है। दवाओं से जान छूट जाती है केमिस्ट। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है जी। क्या नाम है बेटा आपका? हमजा। हमजा। हमजा कौन सी क्लास में? 9th 9 में। हमजा घर यही रहते हो, इलाके में कहीं रहते हो? जी। तो यहाँ पार्क बनने से क्या फ़ायदा हुआ है? फ़ायदा तो बहुत हुआ है। क्या क्या फ़ायदे हैं हमें भी बताओ। फुटबॉल मतलब थोड़ी बहुत एक्टिविटीज़ भी हो रही हैं। मोबाइल फ़ोन से जान छूटी है? मोबाइल तो वैसे भी नहीं चलाते हैं हाथ में तो है। इसका। अच्छा मुझे बताओ कि हम पहले देखते थे बच्चे घरों में मोबाइल फ़ोन्स का इस्तेमाल कर रहे होते थे, जब इलाके में पार्क वगैरह बन जाते हैं तो एक ही एक्टिविटी, आप फिजिकल एक्टिविटी भी हो जाती है, तो उससे मुझे बताओ कि दिमाग रिलैक्स होता है या फिर ये रिलैक्स फील आता है, अच्छे मतलब बाहर निकलते हैं घर से, अच्छा मॉल है यहाँ का। कराची में जब हम बात करते हैं कि कोई जगह नहीं है ख़वातीन के लिए बाहर घूमने की, फिरने की, तो जब इस तरह के पार्क्स वगैरह बनते हैं तो क्या फ़ायदा होता है? खुशी महसूस होती है, नहीं होती? इतनी ज़्यादा खुशी होती है कि वो जो एक साइड पर छोटा पार्क था ना, उसको भी हम देखकर खुश होते थे और शुक्र अदा करते थे, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जब से ये ओपन हुआ है उससे तो इतना पूरा ब्लॉक बहुत ज़्यादा खुश है कि अल्लाह ताला ने कराची जैसी जगह में हम लोगों को अपने घर के पास इतनी बड़ी नेमत दी और हम लोग सब वॉकिंग डिस्टेंस पर, मतलब तमाम तर दोस्तें वगैरह भी आ जाती हैं, फैमिलीज बच्चों के साथ भी। एरिया पूरा ब्लॉक एक है, सिर्फ हमारा मेमन कम्युनिटी का ज़्यादा है और इसमें ये अल्हम्दुलिल्लाह कि हमें वॉकिंग डिस्टेंस हमारे घर चारों तरफ। मतलब अब आपको शहर में जो है वो घूमना फिरना नहीं पड़ता है, आप जब दिल के आप पार्क में हाँ, हम जैसे हाउस वाइफ तो उनको तो ये चीज़ पसंद भी नहीं होती ना कि ये रोज़ घूमे फिरे चले जाए कहीं। हमारे लिए तो ये बहुत ही अच्छा हुआ। अच्छा हो गया है। तो आपको लगता है इस तरह के मज़ीद पार्क्स भी कराची में बनने चाहिए? मज़ीद पार्क बनने तो चाहिए लेकिन इसको मेंटेन भी रखना चाहिए। सबसे बड़ी बात कि इसको मेंटेन करें। वो तो देखिए, वो तो आवाम की जिम्मेदारी है ना। अब अगर सरकार ने एक चीज़ बनाकर दे दी है तो उसकी मेंटेन करना भी तो हमें हमारी जिम्मेदारी है ना, कहीं ना कहीं। तो आवाम के साथ गवर्नमेंट का थोड़ा देखिए, आप कोई स्टेशन वाले वो रखे अपने गार्ड्स वगैरह रखे कोई इस तरह, तो वो मेंटेन करे इसको। पानी की सप्लाई है तो वो तो गवर्नमेंट की तरफ से होगी। जैसे अब मैं क्या आपको मैं बोलूँ कि गवर्नमेंट का तो आवाम भी इंडिविजुअल जब तक शऊर नहीं आएगा जब तक ये चीज़ हम नहीं कर सकेंगे, चाहे कितने भी पार्क बन जाए। मेंटेन करना हर इंसान, हर एक के लिए इंडिविजुअल शऊर होना चाहिए, इंडिविजुअल करना है सबको। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि ये तो हमारे लिए बना है तो उसको मेंटेन भी हम करें। पब्लिक पार्क्स हमेशा जो है वो पब्लिक के लिए होते हैं और हम हमेशा यही बात करते हुए नज़र आते हैं कि कराची में इस तरह के पार्क्स कम है, कराची में तमाम तर चीज़ें कम है, लेकिन जहाँ पर भी हमें इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं वहाँ पर एक इंसान का जो आप कह लें कि शऊर भी होना चाहिए आपको इतना कि आप जो है वो उन चीज़ों को मेंटेन भी कर सकें, ताकि जो है ये खूबसूरती इन पार्क्स की, इन जगहों की जो है वो बरकरार रहे और कराची वाले भी जो है वो इसको मज़ीद प्रोलॉन्ग टाइम, एक लंबे अरसे के लिए जो है वो इसको एंजॉय कर सकें। इसी प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं कराची में मौजूद पार्क्स को लेकर, तो इसी के साथ हम हमारे साथ इस पर बात करने के लिए मौजूद हैं ज़िक्र मेहनती साहब, जो कि नुमाइंदे हैं और उनसे जानते हैं तमाम तर तफसीलात कि आखिर इस पार्क की तफसीलात हैं क्या। अस्सलाम वालेकुम सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने देखा यह पार्क बहुत अच्छा बना हुआ है और मैं हमारे ब्रिगेडियर साहब का, सीओ साहब का और हमारे डिपार्टमेंट का और हमारे वीपी साहब का सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने ये बहुत अच्छा पार्क बनाया है और लोग यहाँ आते हैं और खुश होते हैं। मुझे ज़िक्र साहब ये बताइएगा कि ये ख्याल आया कहाँ से, क्योंकि हमने जो लोगों से बात की लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर पहले कोई किसी किस्म का पार्क मौजूद नहीं था, लेकिन उसके बाद इतना खूबसूरत पार्क बन जाना। मुझे बताएं कि ख्याल कहाँ से आया और किस तरीके से इनिशिएटिव लिया गया, कितने अरसे में कंप्लीट हुआ है? ये जो है ना हमारे ब्रिगेडियर साहब हैं, वो उनको यहाँ दिखाया था, आए थे तो उनका ये था ख्याल के यहाँ अच्छा पार्क बना लेते हैं, तो ये ब्रिगेडियर साहब की और डिपार्टमेंट की मशवरे से ये सारा काम हुआ। अच्छा, कितना टाइम लगा है इसको कंप्लीट होने में? कोई 4-5 महीने लग गए थे। 4-5। तो अब मुझे बताएं कि अब जैसे हम लोग बात करते हैं तो लोग जो है हम उनको चीज़ बनाकर दे देते हैं, उसके बाद लोग उसको मेंटेन नहीं कर पाते हैं, सफाई के एतबार से कह लें या दूसरी चीज़ों के एतबार से कह लें, तो उसके लिए क्या सोचा है आप लोगों ने? हमको भी यही प्रॉब्लम आ रहा है, इधर लोग आते हैं खाने की चीज़ें ला के फेंक देते हैं, तो हम लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई इतना अच्छा पार्क बन गया है
तो उनको मेंटेन करें और या रूल्स रेगुलेशन को आप फॉलो करें। अच्छा, तो यहाँ पर जो जिम वगैरह की फैसिलिटीज़ मौजूद हैं उस पर कोई फ़ीस है या वो फ्री ऑफ कॉस्ट है? जिम तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, इंस्ट्रक्शन भी उधर हमारे होते हैं, लेकिन जिम फ्री कॉस्ट है। फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो मुझे बताएं कितना टोटल एरिया है? 6.5 एकड़ का एरिया। 6.5 एकड़ का एरिया है। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ ज़िक्र मेहनती साहब मौजूद थे जो कि हमें बता रहे थे कि तकरीबन 4-5 महीने लगे हैं इस पूरे पार्क को जो है वो कंप्लीट होने में, और ये इनिशिएटिव लिया गया है। इस तरह के इनिशिएटिव मेरे ख्याल से मज़ीद लिए जाने चाहिए ताकि तमाम कराची के आवाम जो है उससे मुस्तफ़ीद हो सके। हैदर, मुझे बताओ कौन सी क्लास में हो? मैं 5 क्लास में। 5? अभी 5 में ही गए हो? नहीं, अभी 5 फाइनल पेपर दे रहे। 5 के फाइनल पेपर्स दे रहे हो। क्या करना है बड़े होके? आर्मी बनना। आर्मी में जाना है, ठीक है। तो फिर मुझे बताओ कि जो पार्क बनाया गया है इसके बारे में क्या कहते हो कि अच्छा पार्क बनाया है, होने चाहिए ऐसे पार्क? ऐसे पार्क तो इस कराची में बहुत होने चाहिए, क्योंकि बच्चों के लिए ज़्यादातर गेम्स अच्छी होती हैं। तो गेम्स उनकी सेहत को भी अच्छा रखती है और हमें रोज़ के 2 घंटे गेम खेलना चाहिए। तो आप मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल अब कम हो गया पार्क बनने से या उतना ही है? कम हो गया है। कम हो गया। पहले मोबाइल पे क्या देखते थे? गेम्स खेलते थे। गेम्स खेलते थे। और अब पार्क बन गया तो यहाँ आके क्या कौन सी गेम्स खेलते हो? यहाँ पे क्या बोलते हैं, स्विंग झूले बहुत सारे वो झूलते हैं, वॉक करते हैं, ये बात जिम वगैरह में जाते हैं। तो आते किसके साथ हो? आते अकेले आते। अकेले आते हो? तो मम्मा वगैरह डांटती नहीं है? वो हफ्ते को आती हूँ, उनको बता के आता हूँ। घर के पास ही है पार्क? जी। चलो जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया। खेलो ज़रा आप भी। यहाँ पर जो है अगर आप लोग देख सकें एक बहुत बड़ा एरिया है जिसको जो है वो बहुत खूबसूरती से सजाया गया है। यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत लाइट्स भी लगी हुई हैं। साथ ही साथ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो होती है इन्वायरमेंट। और अगर बात की जाए माहौल की तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं काफ़ी पुरसकून माहौल है। फैमिलीज़ के साथ भी जो है वो आया जा सकता है। बच्चों के झूले भी यहाँ पर मौजूद हैं और साथ ही साथ जो है वो हर आने वाले इंसान के लिए जो है वो कुछ लम्हा जो है वो सुकून के हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? आयान। आयान, आप मुझे बताओ क्या करते हो? मैं यहाँ पर जॉगिंग करता हूँ, जिम भी कर रहा हूँ आज। तो मुझे बताओ क्या फ़ायदा हुआ है पार्क के बन जाने से? पार्क के बन जाने से यही फ़ायदा हुआ है, ट्रैक थोड़ा लंबा हो गया तो वॉक करने में मज़ा आता है। पहले छोटा ट्रैक था तो इतना मतलब वॉकिंग में मज़ा नहीं आता था। ट्रैक का भी लंबा बना है तो मज़ा आ रहा है वॉकिंग के लिए। तो रोज़ाना की बुनियाद पर आते हो? जी जी। और अकेले आते हो या फ्रेंड्स वगैरह भी हैं? वालदा साथ हैं। अच्छा, अम्मी वगैरह के साथ आते हो। तो मुझे बताओ ट्रैक लंबा होने से कोई वजन शजन कम हुआ है? जी जी। कितना? काफ़ी कम हुआ है, मैंने अंदाज़ा तो नहीं लगाया है अभी। मुझे वेट अपना थोड़ा वेट में फ़र्क पता चल रहा है। मुझे बताओ जब हम देखते हैं कि बॉयज़ वगैरह जिम जा रहे होते हैं, इस तरह के पार्क जब इलाकों में हों तो कितना फ़ायदा होता है आपको? बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। जिम बनने से ये आसानी हो गई कि हमें जिम में एडमिशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हमारे पार्क में जिम बन गया। अभी कभी हमारा जिम करने का दिल करे तो हम पार्क में आके जिम कर सकते हैं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। मज़ीद जो लोग मौजूद हैं उनसे भी बात करते हैं। तो मुझे बताएं कि इलाके में अच्छे पार्क का होना कितना ज़रूरी है? ये तो एक इंतहाई अहम ज़रूरत है, हर इलाके में होना चाहिए विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। मेरे ख्याल है कि ये बहुत अच्छा इन्होंने इक़दाम किया है और बड़ा अच्छा पार्क बनाया है। बड़ा सारी फैसिलिटीज़ हैं, जिम में भी नज़र आ रहा है और फुटबॉल ग्राउंड भी है। मतलब इट्स क्वाइट इम्प्रेसिव और काफ़ी बड़ा एरिया है इसका ना। तो अब अगर कराची शहर की हम बात करते हैं, जैसे चलें यहाँ पर तो पार्क मौजूद है, तमाम तरह फैसिलिटीज़ भी यहाँ पर मौजूद हैं। आपको लगता है कि कराची में हर जगह पर ये फैसिलिटी होनी चाहिए? नहीं, ये तो बहुत डिस्क्रिमिनेटरी बात है इस वक्त। तो आप ज़रा मिडिल क्लास मतलब एरियाज़ में जाएं या थोड़ा मीडियोकर एरियाज़ में जाएं या थोड़ा लो उसमें जाएं तो वहाँ पे तो ये सारी फैसिलिटीज़ वेरी रेयरली, और वो हैं भी तो अगर बहुत ही बुरी हालत में हैं और कोई उसको मेंटेन करने वाला नहीं है फ्रैंकली स्पीकिंग। तो ये तो बहुत बेसिक नीड है जो कि होना चाहिए, हर एरिया में होना चाहिए। सबको फैसिलिटेट करें क्योंकि अब कोई और तो एक्टिविटी है नहीं, कम से कम ये एक हेल्दी एक्टिविटी है तो उसको कंटिन्यू करना चाहिए। और मेरे ख्याल है कि जो इदारे हैं जो भी इसके ज़िम्मेदार हैं बेसिकली चाहे पूरे शहर में, उनको इसमें इनिशिएटिव लेना चाहिए। आई थिंक ये बहुत ज़रूरी है। उसके बगैर तो इन्वायरमेंट भी ख़राब हो रहा है और मतलब बच्चों के लिए कोई फ्रैंकली स्पीकिंग खेलने कूदने की जगह नहीं है, बड़े लोगों के लिए भी कोई वर्जिश करने की या कोई इस तरह की कोई फैसिलिटी नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि हर एरिया में होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। हर एरिया में जो है वो होना चाहिए। बहुत शुक्रिया। लोगों से हम बात कर रहे हैं और लोगों की यही राय है कि हमें जो है ये पार्क देखने को मिला है। इस तरह के मज़ीद पार्क जो हैं
वो होने चाहिए पूरे कराची में, ताकि लोगों के पास फैसिलिटी हो, लोग जब थक हार के शाम को घर आएँ तो वो जो है वो पार्क्स में अपनी फैमिली के साथ बैठ सकें। और जब आप पार्क्स वगैरह आपकी एरिया में ही होते हैं तो सोशलाइज़ करना भी बड़ा आसान होता है। बच्चों के जहनों की हम बात करते हैं कि बच्चों का जो जहन है वो मोबाइल फ़ोन्स पर इस कदर लग चुका है कि वहाँ से उनको जो है वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट उसका आ रहा है। लेकिन जब बच्चों के पास फिज़िकल एक्टिविटी होती है तो ना सिर्फ बच्चे जो है वो फिज़िकली हेल्दी रहते हैं बल्कि मेंटली भी हेल्दी रहते हैं। ख़वातीन के लिए भी दिन भर के कामकाज से जब वो फारिग होती हैं और शाम को चंद लम्हे उनको भी ज़रा खुली हवा में सांस लेने को मिलता है तो वो भी बड़ी खुश हो जाती है, मूड उनका भी ठीक हो जाता है। तो कराची में पार्क्स इस तरह के मज़ीद होने भी चाहिए। कराची की अगर ओवरऑल बात की जाए, हम देखते हैं कराची में खूबसूरत जगह नहीं है, बिल्कुल नहीं। तो जब ऐसे माहौल में आप लोगों को इतना खूबसूरत पार्क मिल गया है तो कैसा लगता है? सही है, बहुत अच्छा है। अच्छा मुझे बताएं, ट्रैकिंग का कितना फ़ायदा हो रहा है अभी? किसका? हमारे लिए तो बेहतरीन है, ये तो ज़बरदस्त है, बेहतरीन है, बल्कि बहुत अच्छा है। वजन शजन कम हुआ है? वो ना हो, ऐसे तफरी बड़ी है, ऐसे फ्रेश एयर, हाँ वो यही कंफर्ट है। हाँ यही कंफर्ट है। हाँ बाकी और क्या, ये घर वाले साथ ही है, दूर का वो घर साथ वालों को में भी पार्क लेकर आ गए तो ये अभी और क्या, वो तो छोड़ेंगे। सुकून दबा नहीं होगा बस अभी ये एक मिलेगा तो वो बराबर तो हो जाएगा ना, माइनस प्लस। और माइनस प्लस। हाँ। ठीक है जी, आप जॉगिंग कर रही थी। यहाँ पर जितनी भी फैमिली से हम लोग बात कर रहे हैं, कुछ फैमिलीज यहाँ पर मौजूद हैं, उसके साथ साथ बच्चे भी मौजूद हैं। सब लोग जो हैं वो यही कह रहे हैं कि जहाँ पर उनका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है वहाँ पर वो लोग आते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपके पास जब ऐसा खूबसूरत जगह हो जहाँ पर आप आके रोज़ शाम को बैठ सकें तो फिर इंसान की जो है वो दिन भर की थकावट भी ख़त्म हो जाती है और आपको एक खुली फ़िज़ा में जो है वो सांस लेकर आप वैसे भी फ्रेश फील करते हैं। तो ज़रा मज़ीद आगे बढ़ें। फुटबॉल का हमें इंटरेस्ट है किनको? हमको। किस लेवल पर? बस अभी तो फिलहाल यही शौकिया है या मतलब आगे करियर तो फिलहाल कोई नहीं है अभी तक। मतलब फुटबॉल में करियर बनाने का सोचा है, ख्वाब वाब देखा है ऐसा कुछ? अभी तो फिलहाल लगे हुए, मेहनत कर रहे हैं इंशाल्लाह। तो मुझे बताओ, जब यहाँ पर पार्क मौजूद नहीं था तब फुटबॉल खेलने आप लोग कहाँ जाते थे? वैसे तो हम उधर ही खेलते थे इलाके में। कहीं पर भी इलाके में? हम तो वैसे भी खेलते रहते हैं। तो पार्क बन जाने से कितना फ़ायदा हुआ है? अभी तो बहुत फ़ायदा है, ये कि देखो खुद ही माहौल बना हुआ है अच्छा, तो खेलने को भी मिल रहा है। तो रोज़ाना आते हैं आप लोग? जी। फ़ायदा होता है इस तरह के पार्क्स का? आपको लगता है पार्क्स इस तरीके के मज़ीद होने चाहिए कराची वालों के लिए? बिल्कुल होने चाहिए, ये तो बहुत ही अच्छे होएंगे तो ट्रेनिंग घूमने फिरना सारा चल रहे। ठीक है जी, खेलें आप, अपनी ट्रेनिंग का सिलसिला जारी रखें। ज़रा मज़ीद आगे बढ़ते हैं और लोगों से करते हैं बात। अच्छा मुझे बताओ, इसी इलाके में रहते हो? जी, ब्लॉक 8 में। ब्लॉक 8 में। तो पार्क बने कितना टाइम हो गया? ये तो मुझे भी नहीं पता। तो आप कब से आना स्टार्ट हुए? ये तो महीना हुआ है। महीना हुआ है? तो महीना हुआ है, रोज़ आते हो? नहीं, हफ्ते में 4 दिन। हफ्ते में 4 दिन आते हो। तो मुझे बताओ क्या फ़ायदा होता है अगर पार्क इलाके में ही हो तो? बस ये है कि टाइम पास हो जा रहा है हमारा, मैच खेल रहे हैं और इसके अलावा तो कुछ नहीं। फुटबॉल खेलने आते हो? जी। चलें जी, ठीक है। कोई रजिस्ट्रेशन फीस तो नहीं दी हुई? नहीं। फ्री में खेल रहे हो? जी। ठीक है जी। यहाँ पर जो हैं वो ज़्यादातर बच्चे और ज़्यादातर जो बॉयज़ हैं हमें वो फ़ुटबॉल खेलते हुए नज़र आ रहे हैं। और ये इस वक्त जिस एरिया में मैं मौजूद हूँ, ये बॉयज़ के लिए जो है वो ग्राउंड बनाया गया है, यानी कि मर्द हजरात के लिए ग्राउंड बनाया गया है। कुछ बच्चे मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? हाँ? ताहा। इतनी शर्म क्यों आ रही है? बताओ, कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? 3 क्लास में पढ़ते हो। तो मुझे बताओ कि यहीं आसपास रहते हो आप? जी। तो मम्मा के साथ आए हो? अकेले? तो मुझे बताओ कि अकेले मम्मा ने आने दिया आपको इतनी दूर? जी। क्या कह कर आए हो? कि मैं खेलने जा रहा हूँ। अब्बू को बोल के आया हूँ कि खेलने जा रहा हूँ। तो अब्बू ने क्या कहा? बोले ठीक है। तो अब क्या खेलना है? फुटबॉल खेल रहे हो यहाँ पे? जी। शौक है फुटबॉल खेलने का? फुटबॉल खेलने का शौक है? जी। ठीक है जी, मज़ीद जो बच्चे मौजूद हैं उनसे भी ज़रा बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मुस्तफ़ा। अच्छा मुस्तफ़ा, आप कौन सी क्लास में हो? क्लास 2। तो 2 के पेपर्स हो गए? जी। तो अब कैसा रिजल्ट आएगा? 3rd आया हूँ। 3rd आए हो? रिजल्ट भी आ गया? जी। तो मुझे बताओ, मामा पापा ने कुछ दिया कि आप 3rd पोजीशन आपकी आई है, आपको हम कुछ लेके देते हैं? अभी तो कुछ भी नहीं दिया। कुछ भी नहीं लेके दिया। इसी इलाके में रहते हो? जी। तो ये पार्क कब बना है? पार्क? वो मुझे नहीं पता। तो आप कब से यहाँ आना शुरू हुए हो? मैं अभी जो मंडे आए थे ना पहले, उससे आना शुरू। तो कैसा लग रहा है पार्क? अच्छा है। तो पहले कहाँ खेलते थे आप? पहले मैं खेलता था मोती पार्क में। तो वो पार्क भी ऐसा ही है या ये अच्छा है? ये अच्छा है। ये अच्छा है। क्यों अच्छा लगता है आपको ये पार्क?
इसमें फुटबॉल है ना। तो फुटबॉल खेलते हो आप? जी। तो किसके साथ आए हो? अकेले आए हो? नहीं, मम्मा के साथ आए हैं। मम्मा के साथ। तो मम्मा लास्ट मंडे को आप आए थे, उसके बाद रोज आते हो? जी। या सिर्फ हफ्ता इतवार को आते हो? रोज आता हूँ। रोज मम्मा को जबरदस्ती लेकर आते हो? नहीं, खुद ही कहते हो? क्या कहते हो मम्मा को? मम्मा कहती हैं चलो पार्क चलते हैं। तो आपके फ्रेंड्स किधर हैं? मेरे फ्रेंड्स नहीं हैं यहाँ पे। क्यों नहीं है ना। क्यों नहीं है? मेरा फ्रेंड्स नहीं है, मैं अपने भाई के साथ खेलता हूँ। तो भाई बड़ा है आपसे? जी। तो बहन नहीं है? बहन नहीं है। तो भाई मारता वारता तो नहीं? थोड़ा थोड़ा मारता है। थोड़ा थोड़ा मारता है, मतलब इतना मारता है कि गुजारा हो जाए। चलो ठीक है, आप फुटबॉल खेलो मुस्तफ़ा, थैंक यू। यहाँ पर जो है बच्चे भी मौजूद हैं, साथ में उनके पेरेंट्स भी मौजूद हैं। और जैसा कि अगर आप लोग देखें, पार्क की हम लोग बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ख़वातीन के लिए भी जो है यहाँ पर जिम का इंतज़ाम किया गया है, और उसके साथ साथ जो है ख़वातीन के लिए अलग से पार्क भी बनाया गया है। उसके बाद बच्चों के लिए अलग पार्क है, फैमिली के लिए अलग पार्क है। तो ज़रा जिम सेक्शन में चलते हैं, वहाँ जाके देखते हैं कि वहाँ पर क्या क्या फैसिलिटीज़ जो हैं वो ख़वातीन को दी जा रही हैं। क्या नाम है आपका? जुनैद। अच्छा, मुझे बताएं जुनैद, ये जो जिमिंग स्पेशली देखा है हमने कि लड़के ख़ास तौर पर जो है वो जा रहे होते हैं, अच्छा जिम ढूंढ रहे होते हैं, उसके बाद रजिस्ट्रेशन फीसेस दे रहे होते हैं। सीबीसी की जानिब से ये जो इनिशिएटिव लिया गया है, इसको कैसे देख रहे हैं बॉयज़? नहीं, इसको काफ़ी यहाँ तो रश होता है, लोग होते हैं, और यहाँ काफ़ी लोग आ रहे हैं अभी डे बाय डे, और फीमेल्स भी आती हैं यहाँ। जैसे बॉयज़ जिम की तरफ भागते हैं, ट्रेनिंग की तरफ, तो इसी तरह फीमेल्स का भी है, गर्ल्स का भी है। वो भी स्पोर्ट्स में काफ़ी आगे हैं, ट्रेनिंग बहुत अच्छी कर रही हैं, और आते हैं यहाँ काफ़ी लोग आते हैं। मुझे बताएं कौन कौन सा इक्विपमेंट यहाँ पर मौजूद है, ज़रा वहाँ से शुरू करें और हमें बताना कि कौन कौन से इक्विपमेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं। ये आपकी स्टमक की एक्सरसाइज है, एब्स की है, पेट की है, पेट की है, स्टमक इसमें लग सकता है, आपकी बैक की एक्सरसाइज है, ये आपकी बैक की मशीन करके है। दिखाए ना ऐसे थोड़ी। ये आपके स्टमक एक्सरसाइज है, और आपके ना पेट को ये कम करता है, ठीक है। इसी तरह इसी के ये दो बेंच हैं यहाँ पे, एक ये है, एक ये है। इसी तरह हमारे पास चेस्ट की मशीन है। आपका ये बेंच प्रेस होता है, चेस्ट लगाते हैं आप, वेट यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें, 1 2 3। ये शोल्डर की मशीन है हमारे पास, वाइल्ड भी हैं, ठीक है। इसी के साथ इसी मशीन में एक ऑप्शन है क्लोज का, क्लोज शोल्डर लगा सकते हैं आप, ठीक है। आप खड़े होके शोल्डर लगा सकते हैं, या आप बिल्कुल स्ट्रेट खड़े होके यहाँ पे इस मशीन पे शोल्डर लगा सकते हैं, ठीक है। 1 2 3। यहाँ पर लोग आके अगर अपनी उनका क्या प्रोसेस है, कोई रजिस्ट्रेशन फीस है या नहीं, बिल्कुल फ्री है। यहाँ पे आप यहीं पे वॉक करें, यहीं पे रनिंग करें, यहीं पे अपनी जिम की एक्सरसाइज करें, कार्डियो करें अपना, तो प्रॉपर आप पावर ट्रेनिंग कर सकते हैं। हर चीज़ यहाँ हो सकती है आपकी। अच्छा, तो मुझे बताएं कि जैसे आपने बताया है लोगों का किस कदर रुझान है, और यहाँ पर फीमेल्स भी आती हैं, फीमेल्स के लिए अलग से जो है वो आपने कुछ जिम का? नहीं, फीमेल्स के लिए अलग से भी है हमारा, और क्योंकि ग्राउंड एक ही है, पार्क एक ही है, तो अक्सर ऐसा होता है वो मतलब दोनों जगह हो सकता है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। जैसा कि हम आपसे बात कर रहे थे कि फ़ीमेल्स के लिए बिल्कुल अलग जो है वो जिम सेशन बनाया गया है, क्योंकि बहुत सारी ख़वातीन ऐसी होती हैं जो कि सब मतलब पब्लिकली ओपनली नहीं कर सकती हैं जिम, या वो नहीं करना चाहती हैं, तो उनके लिए जो है वो प्राइवेटली बनाया गया है। लेकिन यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो आपको तमाम तर किस्म का जो है वो इक्विपमेंट नज़र आ रहा होगा, जो कि बहुत अच्छी बात है कि हम लोग देखते हैं अक्सर पार्क्स में ये होता है कि आप जाते हैं, आपके लिए जॉगिंग ट्रैक होता है, रनिंग ट्रैक बनाया जाता है, और वहाँ पर जो है वो आप अपनी एक्सरसाइज खुद कर रहे होते हैं। लेकिन अगर आपको जिम की भी सहूलत दे दी जाए तो मेरा नहीं ख्याल कि ये किसी नेमत से कम होगा। हम लोग बात करें पार्क की, तो ट्रैक के बिल्कुल साथ ही आपको जो ये कॉरिडोर नज़र आ रहा है, जो स्टेयर्स केस नज़र आ रहा है, यहाँ से जैसे ही आप नीचे उतरते हैं तो यहाँ पर जो हम कब से बात कर रहे हैं फीमेल्स की, यहाँ पर आपको बच्चों के लिए झूले भी नज़र आएंगे, छोटे छोटे बच्चे भी आपको नज़र आ रहे होंगे, और साथ ही साथ ख़वातीन भी आपको यहाँ पर नज़र आएंगी, और उनके लिए जो जिम सेक्शन बनाया गया है वो भी बिल्कुल अलहदा है। ट्रैकिंग उनके लिए भी बनाई गई है, यहाँ पर ट्रैक मौजूद है, साथ ही साथ मेरे बिल्कुल पीछे आपको झूले भी नज़र आ रहे हैं, वहाँ पर भी चलेंगे और जिम सेक्शन में भी चल के देखते हैं कि वहाँ पर क्या कुछ मौजूद है। हम लोग बात कर रहे हैं ख़वातीन के जिम की, तो ये वो एरिया है जो ख़वातीन के लिए मुख्तस किया गया है, जहाँ पर जो है वो ख़वातीन के लिए जिम सेशन मौजूद है, और यहाँ पर ना सिर्फ जिम के इक्विपमेंट्स मौजूद हैं बल्कि साथ ही साथ यहाँ पर फीमेल ट्रेनर भी मौजूद हैं जो कि उनको ट्रेन करती हैं।
तो फीमेल ट्रेनर हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अनम। अनम, अच्छा अनम, मुझे बताएं कि इस पार्क में, इस जिम में कितना टाइम हो गया आपको? इट्स हैज़ बीन अ वीक, मतलब वीक अगो इन्होंने अपॉइंट किया। एक्चुअली दिस ऑल आर न्यू इक्विपमेंट्स, और ये है कि यू नो लेडीज़ के लिए दिस इज़ द बेस्ट प्लेस जहाँ पे वो आके अपनी ग्रूमिंग कर सकती हैं। अच्छा, मुझे बताएं, ख़वातीन को, जब हम ख़वातीन की बात करते हैं और स्पेशली हाउस वाइफ्स की बात करते हैं या उन ख़वातीन की बात करते हैं जो घरों पे बच्चों की टेक केयर कर रही होती हैं और उनके वो जाना चाहती हैं जिम, लेकिन उनके पास फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं, तो इस तरह के पार्क्स में जिम होना उनको कितना फ़ायदा देता है? मेरे ख़्याल में दिस इज़ 100% बेनिफिशरी, मतलब लाइक उन तमाम ख़वातीन के लिए कि जो विलिंग हैं और लाइक अपने आप में चेंज लाना चाहती हैं, बिकॉज इट्स 100% फ्री, मतलब ये ऑफ कोर्स गवर्नमेंट की अथॉरिटी है। तो अच्छा, हम देखते हैं कि लोग ये बात करते हैं कि मर्द हजरात जो हैं वो फिटनेस को लेकर ज़रा ज़्यादा सीरियस हैं एज़ कम्पेयर टू ख़वातीन। उस पर क्या राय है आपकी? आपको यहाँ पर आकर लोग ख़वातीन से बात करके उनके जहनों का पता चलता है, तो मुझे बताएं, ख़वातीन भी फिटनेस को लेकर सीरियस हैं? जी, द वेरी फर्स्ट डे व्हेन आई केम हियर ना, आई गॉट अ वेरी ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स फ्रॉम ऑल एज ग्रुप ऑफ लेडीज़। लाइक उसमें ये नहीं था कि यंगस्टर्स आर गोइंग टू पार्टिसिपेट या यू नो लाइक कॉन्शियस हैं। 60+ यहाँ लेडीज़ भी आती हैं एंड दे आर क्वाइट यू नो, वो अपने आप को लेके क्वाइट सीरियस नोट पे मुझसे बात करती हैं। दे आस्क मी अबाउट डिफरेंट थिंग, उनके डाइट प्लान्स हो गए, उनके वॉकिंग टाइमिंग हो गए, यूज़ ऑफ ऑल दैट इक्विपमेंट हो गए। तो आई थिंक लोगों में अब अवेयरनेस आ गई है, मतलब माई पॉइंट इज़ दैट। हाँ, अच्छा मुझे बताएं, कौन कौन से इक्विपमेंट यहाँ पर मौजूद हैं और किस किस स्पेसिफिक एरिया ऑफ बॉडी को वो टारगेट करते हैं? ओके, देखिए यहाँ ये दिस इज़ अ ट्रेडमिल, दिस इज़ अ मैनुअल ट्रेडमिल। तो ये आपका वार्म अप के लिए, व्हेन एवर यू नो लाइक वार्म अप हम स्टार्ट लेते हैं, बॉडी को पहले हमें वार्म अप करना होता है, उसके बाद ही हमें अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करनी होती है। तो दिस इज़ अ मैनुअल, देयर इज़ नो यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एट ऑल। तो आप मैनुअली या आप इसको यूज़ करें, और ये आपका पूरा बॉडी वर्कआउट होता है, लाइक आपकी थाइस, क्योंकि इसमें बेसिकली आपकी हार्ट बीट तेज़ होती है, कार्डियो, यू नो आई एम टॉकिंग अबाउट द कार्डियो राइट नाउ। तो ये आपके उस पर टारगेट करता है। एंड दिस इज़ अ साइकिलिंग, जो कि आपके लोअर लेग्स को टारगेट करता है। पैडलिंग, यू कैन डू इट क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, व्हाटएवर डायरेक्शन यू रिक्वायर्ड। एंड ये आपके पर्टिकुलर आर्म्स को टारगेट करता है। दिस इज़ फॉर योर आर्म्स। एंड अगर आप यहाँ की तरफ आएँ तो दे इंट्रोड्यूस अ लॉट ऑफ इक्विपमेंट्स। ये आपके अपर थाइस को टारगेट करता है, मतलब यू कैन यू नो पैडल करके दिखाएं। इट्स अ लिटिल यकीन नहीं आ रहा हमें, आप करके दिखाएं। अच्छा, लाइक दैट। अच्छा, आपके लोअर मतलब लाइक लैग, लोअर थाई, अंडर थाई, जिनको थोड़ा सा इशू होता है, ये उसको टारगेट करता है आपको। एंड सेम you can do with your partner, your friend. This is your twisting. You can do twisting here. Stay still, आपको upper body रखनी है and lower body को twist करना है, ठीक है। This is particular for your stomach, जिनको होता है कि हमारा belly fat है and all that. This is also a paddling. ये भी आपको खड़े होकर पैडलिंग करनी है। I think there is no need to do. Okay, ठीक है जी। अगर यहाँ पर देखा जाए तो अनम हमारे साथ मौजूद थी, जो कि फीमेल फिटनेस ट्रेनर हैं। यहाँ पर जितनी भी ख़वातीन आती है, और बहुत खुशी की बात है जब इस तरह की बातें आपको सुनने को मिलती हैं कि तमाम एज ग्रुप की ख़वातीन जो हैं वो अपनी डाइट को लेकर, अपनी फ़िटनेस को लेकर जो है वो बहुत सीरियस नज़र आती हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आपको आपके इलाके में जो है वो तमाम तर चीज़ें दस्तयाब हों और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, तो मेरे ख़्याल से आपको ज़रूर फ़ायदा उठाना चाहिए। लेकिन हमारी ये दरख्वास्त भी है कि वो तमाम तर एरियाज़ कराची के जहाँ पर पार्क्स मौजूद नहीं हैं, वहाँ पर भी इस तरह के पार्क्स हों, ताकि पूरे का पूरा कराची जो है वो इससे जो है वो फ़ायदा उठा सके और अपने आप को फिट रख सके, और वो भी खुली फ़ज़ा में जो है वो सांस ले सके। आज के प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे थे कि कराची में जो है वो हम देख रहे हैं कि पार्क्स की कमी है। वो तमाम तर चीज़ें जो बहुत ज़रूरी हैं कराची वालों के लिए, तमाम तर लोगों के लिए, बच्चों के लिए, हर एज ऑफ ग्रुप के लिए कराची में जो है ये पार्क मौजूद है, जो कि तकरीबन
6 एकड़ पर मुश्तमिल है, जहाँ पर जो है वो तमाम तर फैसिलिटीज़ जो हैं वो यहाँ पर लोगों को प्रोवाइड की गई हैं, जिनमें अगर देखें तो जिम क्लासेस भी दी जाती हैं, साथ ही साथ मर्दों का जिम सेक्शन मौजूद है, ख़वातीन के लिए सेपरेट जिम सेक्शन बनाया गया है और साथ ही साथ बच्चों के लिए बिल्कुल ही अलग प्लेग्राउंड बनाया गया है और उसके साथ साथ मर्दों और ख़वातीन के लिए भी पार्क को जो है वो अलग अलग किया गया है। ट्रैक यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर तमाम तर वो चीज़ें मौजूद हैं। अगर इंसान घर पर थका हुआ है और वो चाहता है कि वो कुछ लम्हे जो है वो खुली फ़िज़ा में सांस ले सके, तो वो जो है वो इस पार्क को यूटिलाइज़ कर सकते हैं और इस पार्क को जो है वो एंजॉय कर सकते हैं। हमारी दरख्वास्त है सरकार से कि ना सिर्फ कराची के इलाके क्लिफ्टन, बाकी तमाम तर कराची के मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो ये चीज़ मौजूद हो, इस तरह के पार्क्स मौजूद हों, ताकि तमाम ही लोग कराची के जो हैं वो इससे मुस्तफ़ीद हो सके। मैं हूँ आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा। प्रोग्राम आवाम दोस्त से मुझे दीजिए इजाज़त, अपना रखिएगा ख्याल, अल्लाह हाफ़िज़।